Hey everyone, अभिषेक राय हियर एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन Atlassian। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट प्रमोशंस इन टेक। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड मतलब बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि भाई हम धीरे धीरे मतलब चुपके चुपके भी अगर अच्छा काम करते रहें तो दैट इज मोर देन एनफ। देर आर सम मिथ्स अराउंड इट एंड देर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स एज वेल जो आपके कंट्रोल में होता है या नहीं होता है। तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी तो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर मेरे से मतलब कुछ भी पॉइंट्स अगर मिस हुए हो तो डेफिनेटली पुट इन द कमेंट सेक्शन। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ क्योंकि अभी मेरे उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो अगर आपको स्किप करना तो आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको बस देखना है कि कॉलेज मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप जाते हो तो क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कैसे प्रमोशंस होते हैं एंड वो सब होते हैं, तो अगर आपको ये देखना है सिंपली जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी तो आप ये वीडियो देख सकते हो। एंड चलिए शुरू करते हैं उसमें। ठीक है, तो लेट मी जस्ट शो यू माय लिंक्डइन प्रोफाइल की क्या क्या मेरा करियर प्रोग्रेशन रहा है, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया रहे कि ये बंदा कौन है और मतलब इसकी बात हम क्यों सुने। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे को 5.5 years ऑफ एक्सपीरियंस है Atlassian में। एंड आई एम करेंटली अ सीनियर इंजीनियर इन Atlassian। एंड मेरे को सीनियर इंजीनियर हुए नियरली 2 साल होने वाला है। ठीक है, एंड मैंने उससे पहले इंटर्नशिप की थी SAP लैब्स में। वहाँ पे मैंने 6 months की इंटर्नशिप की थी जो मेरी 4th ईयर में थी। ठीक है, 4th ईयर जैसे मतलब जनवरी से लेके आई थिंक जुलाई तक जो टाइम होता है, तो वहाँ पे मैंने 4th ईयर में इंटर्नशिप की थी SAP लैब्स में। और उस समय मेरे एग्जाम्स भी थे। जो फुल टाइम मैंने जो जॉब की थी वो मेरी Atlassian से ही शुरू हुई थी। तो आई एम ग्रेड देयर एंड दिस इज माय फर्स्ट कंपनी इटसेल्फ। तो मेरे को उस कंपनी का आइडिया है एंड आई हैव आल्सो टॉक्ड विद अदर पीपल एज वेल। लाइक मेरे दोस्त हैं जो Amazon में काम करते हैं, गूगल में काम करते हैं, सारे लाइक मोस्ट ऑफ द पॉपुलर जो कंपनीज हैं उन सब में काम करते हैं। तो उनसे भी जब बात होती रहती है तो उनके भी बहुत सारे मतलब फैक्टर्स जो हैं जो ओवरलैप करते हैं, जो मैंने पॉइंट्स में सेग्रीगेट किए हैं। तो मेरा आईपैड इधर है, मैंने पॉइंट्स यहाँ पे सेग्रीगेट किए हैं। तो मेरी उतनी अच्छी मेमोरी नहीं है कि मैं मतलब एक ही बार में बाय हार्ट करके मतलब पूरी वीडियो बना दूँ। तो आई प्रॉब्ली रेफर इन बिटवीन थोड़ा यहाँ से कि मतलब क्या क्या डिस्कस करना है, क्या नहीं डिस्कस करना है। ठीक है, तो आई जॉइंड इन एज अ ग्रेड ओवर हियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1। एंड मेरे 1 साल के अंदर 1 साल एंड मतलब थोड़ा बहुत 1 साल 3 महीने आप बोल सकते हो, क्योंकि लास्ट के कुछ 1-2 महीने थोड़ा परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन में चले आते हैं। तो 1.5 years मान लो, 1.5 years में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 से सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 में जंप किया था। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 में मेरे अगेन 2 साल 2.5 years मेरे वहाँ पे मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 में रहा। दैट इज लाइक अ मिड लेवल पोजीशन इन Atlassian। एंड आपको बहुत सारे लोग दिख जाएंगे विद अ वेरियस एक्सपीरियंस लेवल। मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब जो 2 या 3 साल में ही SD2 रहते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जो 7 years 8 years में भी SD2 रहते हैं। तो इट्स अ बिगर बैंड, मतलब जो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग Atlassian में जो होंगे आपको दिखेंगे कि SD2 लेवल पे ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा लाइक जो 2 साल पहले प्रमोशन हुआ था, नॉट 2 साल, 1.5 years पहले प्रमोशन हुआ था टू सीनियर इंजीनियर। तो वहाँ पे मेरा लाइक मैंने क्या क्या सही चीज़ की है, क्या क्या नहीं सही चीज़ की है, क्या मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, तो वो थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा बताने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो दिस वॉज माई लिंक्डइन प्रोफाइल। एंड अगर आपको कनेक्ट करना है तो यू कैन जस्ट गो हियर एंड linkedin.com/अभिषेक राय -Atlassian। तो ये वाला मेरा जो URL है, तो इस पे जाके आप मेरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट द कनेक्शन रिक्वेस्ट। एंड मेरे से कुछ भी बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो। मेरी लिंक ट्री मतलब आई विल प्रॉब्ली शेयर विद यू गाइज, इस डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ पे भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज माई लिंक ट्री। यहाँ पे आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टॉपमेट में अगर 20 मिनट अगर आपको मेरे से बात करना तो वो भी आप कर सकते हो। एंड देन मीडियम ब्लॉग्स एंड ट्विटर ये वाले प्रोफाइल भी हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये मेरी आपने लिंक्डइन प्रोफाइल देख ली, तो जो भी मैं बोलूँगा उसके हिसाब से ही बोलूँगा। एंड व्हाट डज इट टेक टू बेसिकली प्रोग्रेस इन योर करियर, एंड थोड़े बहुत जो पॉइंट्स मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ 5.5 years समझ में आया है, तो वो मैं थोड़ा डिस्कस करना ट्राई करूँगा। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, वीडियो बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। तो अगर आपको टाइम स्टैम्प किसी अपने दोस्त के लिए डालना है तो आप डाल सकते हो, वरना अगर उसको मेरा मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल ये सब देखना है तो लाइक इट बेसिकली द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज रिलेटेड टू दैट। ठीक है, तो सबसे पहले इफ आई वर टू टॉक अबाउट वेदर इज प्रमोशन इक्वल टू जस्ट परफॉर्मिंग ग्रेट कंटिन्यूसली, so I would say the answer is it's not a true or false type of a question. It's about percentages. तो अगर आप परफॉर्म अच्छा कर रहे हो तो दैट इज लाइक हाफ द बैटल ऑलरेडी वन। मतलब 70 to 80% ऑफ द बैटल आपने ऑलरेडी जीत रखी है। तो रेस्ट 20% जो चीज़ है वो थोड़ी बहुत मैटर करती हैं। इट्स लाइक एट द एंड ऑफ द डे, मतलब अगर आपको SD2 से SD3 जाना है या SD3 से प्रिंसिपल इंजीनियर जाना है, तो थोड़ा बहुत और फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट्स नॉट अ बुलियन ट्रू और फॉल्स आंसर। जस्ट परफॉर्मिंग ग्रेट कंटिन्यूसली इज नॉट इक्वल टू प्रमोशन। इन द अर्ली डेज मतलब SD1 से SD2 अगर जाना है तो वहाँ पे आपका हो सकता है कि बस परफॉर्म मतलब अच्छा करो एंड थोड़े बहुत मतलब इन द गुड बुक्स ऑफ मैनेजर एंड द टेक लीड जो भी अगर आप हो, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ टू गेट प्रमोटेड। एंड वहाँ पे थोड़ा बहुत स्मूथ रहता है। तो SD1 से SD2 इज यूजुअली एन ईजियर जंप।
एज कम्पेयर टू SD2 से SD3 एंड SD3 से प्रिंसिपल इंजीनियर. सो एज वी गो हायर अप इन द लैडर, सो देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो मतलब बीच बीच में आते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट अप, सो प्रमोशन को आप एक गेम की तरह समझो कि मतलब लाइक जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट? तो वहाँ पे थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि लोगों की, कि भाई मतलब ये अगर आप करते हो, लाइक व्हाट इज़ अ क्वालिटी ऑफ एन SD2, अगर जैसे SD2 इन एटलासियन है, तो उसके थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशन रहेंगे कि भाई इसको ये आना चाहिए, ये होना चाहिए, ही शुड बी मेंटरिंग अदर पीपल एंड ही शुड बी कंट्रीब्यूटिंग इंडिपेंडेंटली. तो छोटे बहुत मतलब थोड़े बहुत फीचर्स जो हैं वो उसको इंडिपेंडेंटली लीड करना है, तो के बहुत सारे चेकलिस्ट बेसिकली होते हैं. सो चेकलिस्ट इज लाइक अ, बोलते हैं क्या बोलते हैं, रेफरेंस टाइप आप मान सकते हो, बट इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि मतलब सारे चेकलिस्ट अगर टिक होंगे तभी आप SD2 बनोगे. ठीक है, तो ये वाला एक चीज़ होता है. एंड प्रमोशन को आप एक गेम की तरह मानो कि भाई मतलब ये कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स आपने चेक कर लिए हैं एंड देन उसके बाद आप प्रमोट हो रहे हो. वाई एम आई कॉलिंग इट अ गेम इज बिकॉज कि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम आते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे प्ले करते हैं एंड इट्स नॉट जस्ट वन थिंग कि आप कंटिन्यूसली काम किए जा रहे हो एंड उसकी वजह से आपको प्रमोशन मिल जाएगा. ठीक है, तो जैसे हमारे एटलासन में ही देयर आर 4 पिलर्स जो होते हैं. जैसे प्रोजेक्ट इम्पैक्ट होता है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इन द ईयरली असेसमेंट एंड जो भी आपके जो इवैल्यूएशन होते हैं साल में, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पिलर होता है वो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का होता है. उसके बाद क्राफ्ट एक्सेलेंस, तो आपने अपने जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ठीक है, तो आपने अपने क्राफ्ट को एक्सेल करने के लिए क्या क्या कोर्सेज किए हैं, या फिर आपने टीम के जो बोलते हैं कि डायनेमिक्स होते हैं कि आपने टीम के प्रोडक्टिविटी में कैसे इंप्रूवमेंट लाया, तो वो सब क्राफ्ट एक्सेलेंस में जाता है. थर्ड पिलर होता है आपका डायरेक्शन. डायरेक्शन में क्या होता है कि आपने मतलब क्या आप मतलब प्रोजेक्ट्स ड्राइव करवा पा रहे हो, या फिर आपके मतलब इज लाइक इवन दो यू डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देयर, लाइक आप अपने मतलब इन्फ्लुएंस से आप क्या करवा पा रहे हो. तो दोज आर द थिंग्स दैट कम इन द डायरेक्शन पार्ट. एंड देन ऑर्ग इम्पैक्ट पार्ट होता है. ऑर्ग इम्पैक्ट में क्या क्या आ जाता है, जैसे आप इंटरव्यूज ले रहे हो, ठीक है, आप किसी को मेंटर कर रहे हो, तो वो आ जाता है. जैसे आपने कुछ लाइक रिसेंटली सीखा, तो आपने कुछ ब्लॉग लिख दिया जिसकी वजह से आपके जो सिस्टर ऑर्ग्स हैं या फिर आपकी दूसरी टीम्स हैं विद इन द कंपनी, उनमें कुछ बेनिफिट आ गया, राइट? तो आपने ऑर्ग को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया. ठीक है, तो 4 पिलर्स होते हैं. तो अगर आप मतलब नॉर्मल अपना काम किए जा रहे हो, तो यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द फर्स्ट पिलर जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट का है. हाउएवर व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ प्रमोशन, राइट, तो आपके सारे पिलर्स अच्छे होने चाहिए. मतलब आपने ओवरऑल ऑन अ ब्रॉड एरिया आपको कंट्रीब्यूट किया होना चाहिए, एंड दैट इज व्हेन योर प्रमोशन गेम बिकम्स गुड इनफ. ठीक है, तो व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स. यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये जो प्रमोशन है, अगर मेरे को प्रमोट होना है अपनी कंपनी में, तो क्या क्या फैक्टर्स मेरे को देखने पड़ेंगे, तो उस पर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दिस पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर प्रमोशन जर्नी, एंड इसके साथ आपके रिलेशंस प्रॉपर होने चाहिए. दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो आपको हमेशा माइंड में रखना है कि आपके मैनेजर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए. अगर आपके मैनेजर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड चेंज द टीम, क्योंकि आपका लाइक प्रोग्रेशन मुश्किल हो सकता है कि अटक जाए इसकी वजह से, जस्ट बिकॉज आपके रिलेशन अच्छे नहीं है मैनेजर के साथ. सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मैनेजर की वजह से डिटर्मिन होते हैं, जैसे आपको कौन से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, किन लोगों के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है, एंड देन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, और अगर आपको किसी और स्किल सेट में अगर आपको थोड़े बहुत टाइम के लिए काम करना है जस्ट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, अगर वो आपको मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जो बहुत सारे क्या बोलते हैं, आपके जो ग्रोथ रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो आपका मैनेजर कंट्रोल करता है. ठीक है, तो इसके साथ इस तो दिस पर्टिकुलर पर्सन, इस पर्सन के साथ आपके रिलेशन हमेशा अच्छे होने चाहिए. एंड आई थिंक इट्स वेरी इजी टू मेंटेन एज वेल, क्योंकि मैनेजर भी एक कंपनी का एम्प्लॉई होता है, राइट, एंड उसको भी थोड़े बहुत टास्क दिए जाते हैं, वो टास्क आपके वो टीम के द्वारा वो लाइक ही ट्राइज टू अकम्प्लिश दैट टास्क. तो अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हो एंड देन ये सब कर रहे हो, तो व्हाई वोंट यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर मैनेजर. तो ये थोड़ा बहुत इसमें आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा इसके लिए. ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर भी एक इंसान ही होता है. तो मैनेजर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. ठीक है, तो थोड़े बहुत मैनेजर्स होते हैं जो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं कि भाई हाँ मतलब तोड़ फाड़ देंगे, मतलब ये सब कर देंगे, वो कर देंगे. बहुत हाई परफॉर्मिंग मैनेजर्स होते हैं जो लाइक अपने टीम के लिए लड़ जाते हैं, ये सब कर देते हैं. तो अगर आपके पास वो टाइप का मैनेजर है, तो यू आर वेरी लकी इन दैट सेंस. थोड़े बहुत मैनेजर्स होते हैं जो अपने लाइफ में थोड़ा कंप्लेसेंट रहते हैं, एंड उनको लाइक उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लाइक मतलब थोड़ा बहुत वो लड़ने का ट्राई करेंगे, बट अगर कोई थोड़ा बैक फ्लैश आ जाए या फिर कुछ ऐसा आ जाए, तो दे वोंट टेक दैट मच एफर्ट टू, एंड दैट इज़ परफेक्टली ओके. बट तो अगर आपका पैकेट उतना लाइक नेक्स्ट लेवल सॉलिड नहीं है फॉर प्रमोशन, देन probably this type of manager won't be able to defend you in that particular scenario. एंड देन थर्ड पॉइंट है कि आपके जो मैनेजर के जो रिलेशंस होते हैं, जो स्किप लेवल के साथ होते हैं, एंड देन पूरे ऑर्ग के जो भी डिसीजन मेकर जैसे डायरेक्टर्स हो गया, VP हो गया, इन सब के साथ जो भी आपके ऑर्ग के जो डिसीजन मेकर्स हैं,
आपके मैनेजर के उनके साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आपका प्रमोशन पैकेज डिस्कस हो रहा होगा तो इन्हीं लोग के साथ डिस्कस हो रहा होगा, एंड अगर वो लोग आपके मैनेजर की बात नहीं सुनते हैं तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर प्रमोशन पैकेज टू बी एक्चुअली फॉरवर्डेड विद इन द कमिटी। तो वो एक दूसरा फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन विच, मतलब आप अपने लाइफ के कौन से स्टेज में हो, अगर आप अर्ली करियर हो तो आपको थोड़ा मतलब प्रमोशंस का ज़्यादा वो रहता है कि हाँ भाई जल्दी जल्दी प्रमोट हो जाऊँ। अगर आप मिड करियर मतलब या फिर आप थोड़ा सटल्ड टाइप ऑफ इंजीनियर हो तो आपको चाहिए कि कोई मैनेजर भी थोड़ा सटल टाइप हो कि उतना फाइट वाइट की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम चल रहा है चल रहा है तो चल रहा है। तो अगर वैसे टाइप की हो तो आपको वैसा टाइप का मैनेजर ढूंढना चाहिए। तो मैनेजर का पर्सनालिटी यूजुअली उसके टीम से पता चल जाता है। तो अगर आपको जैसे जानना है कि भाई बंदा कैसा है तो उसकी टीम के मेंबर से बात करो कि भाई लाइक व्हाट इज़ द ओवरऑल एटीट्यूड और व्हाट इज़ द ओवरऑल थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। एंड बाकी रिसर्च एंड कैसे फाइंड आउट करना है तो वो तो आपको पता ही है। तो आप थोड़े बहुत वैसे चीज़ें एम्प्लॉय करो एंड ट्राई टू गेट मोर एंड मोर डिटेल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर मैनेजर, ठीक है। तो दैट इज़ द मैनेजर वाला पार्ट। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस इज कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी टीम में है कौन कौन, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ योर टीम। बेसिकली आपका जो टीम स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कितने SD1 है, कितने SD2 हैं, कितने SD3 हैं, कितने प्रिंसिपल इंजीनियर हैं, ऐसा ऐसा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूजुअली कर्व टाइप होता है, अगर आप देखोगे तो सबसे कम आपके मतलब टीम में इंटर्न्स होंगे। इंटर्न्स टेम्परली आते हैं तो इंटर्न्स का आप मतलब इग्नोर भी कर सकते हो। तो सबसे कम होंगे आपके SD1 एंड SD2 में थोड़ा बेल कर्व ऊपर उठ जाता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स जो होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द इंजीनियर्स होते हैं आपकी कंपनी में वो SD2 के लेवल पे रहते हैं। एंड SD3 में थोड़े कम हो जाते हैं, देन प्रिंसिपल इंजीनियर तो और कम हो जाते हैं, देन थोड़े बहुत कम होते रहते हैं। तो इट्स क्या बोलते हैं, इट्स अ ग्राफ जो बेल कर्व टाइप होता है जहाँ पे SD2 की संख्या सबसे ज़्यादा होती है एंड SD3 के भी सिमिलरिश होती है बट थोड़े कम होते हैं वो। एंड देन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ऑल्सो इट मैटर्स। एंड इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि ऐसा बल्क कर्व हर एक टीम फॉलो करती है, बट देर आर डिफरेंट टीम्स विद डिफरेंट कॉम्पोजिशन एज वेल। तो नाउ वाई डू आई, तो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यू हैव टू लुक इन टू लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर इन योर टीम। बिकॉज अगर आपको SD2 से SD3 जाना है तो वहाँ पे एक रोल होना चाहिए SD3 का कि हमारे टीम को SD3 की ज़रूरत है, ठीक है। तभी आपको प्रमोशन के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि हमारी टीम को ज़रूरत है हम, और इंटरनली अपनी टीम में ये बंदा है, इसको अच्छा खासा कॉन्टेस्ट है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बंदा अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो वाई डोंट वी प्रमोट दिस पर्टिकुलर गाय ओनली विद इन आवर टीम ओनली, ठीक है। तो वैसे जब अपॉर्चुनिटी बनती है तो आपके SD2 से SD3 का जो प्रमोशन होता है बहुत ईजी टाइप हो जाता है, ठीक है, जब आपकी टीम में जगह होती है। अगर ऑलरेडी मतलब इतने एस्टैब्लिश्ड SD3 हैं and उतने प्रोजेक्ट्स ही नहीं अगर आपकी टीम में नहीं आ रहे हैं तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ जाता है, बट अगेन अगर आप मतलब बहुत वेपेबल हो तो आई थिंक वहाँ पे वो आपको पास कर देते हैं। बट थोड़ा बहुत मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो वो ये फैक्टर भी थोड़ा बहुत मैटर करता है उधर, ठीक है। तो दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट। इसी पॉइंट में एक और पॉइंट ये है कि आपकी टीम में मतलब थोड़े एक्सपीरियंस इंजीनियर भी होने चाहिए। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि प्रिंसिपल इंजीनियर हो गया या सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर हो गया, मतलब जो हायर लेवल पे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है कि आपको उनके साथ काम कर करके मतलब एक्सपोजर अच्छा खासा मिल जाता है। एंड दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जब आपकी लाइक प्रमोशन की टाइम आती है, राइट, तो इफ़ यू हैव वर्कड विद दीज पीपल इन सम प्रोजेक्ट और समथिंग तो वहाँ पे आपके लिए आसान हो जाता है इन द फैक्ट दैट कि आपके लिए ये अच्छा फीडबैक दे सकते हैं अगर आपके रिलेशन इन लोग के साथ अच्छे हैं। जैसे प्रमोशन पैनल्स वैनल्स होते हैं, राइट, तो वहाँ पे तो आप बैठ नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे हो सकता है ये सीनियर इंजीनियर्स जो भी हैं, सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर या फिर प्रिंसिपल इंजीनियर, यहाँ पे उनके फीडबैक ये सब डिस्कस होते होंगे। कुछ कुछ लोग हो सकते हैं कि उन पैनल में ही बैठते होंगे। तो इफ़ दे आर स्पीकिंग बिहाइंड मतलब बिहाइंड द सीन्स कि हाँ भाई ये बंदा इज़ कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग गुड और समथिंग लाइक दैट, तो अगर वैसे लोग आपकी टीम में हैं तो देन इट्स अ गुड इनफ थिंग जो एक्सेलरेट आपका प्रमोशन कर सकता है। नॉट एक्सेलरेट नहीं कर सकता बट इट कैन सपोर्ट योर प्रमोशन पैकेट अ लॉट, ठीक है। अगर आपके कोई सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर का फीडबैक या बैकिंग है तो इट बिकम्स ईजियर इन दैट सेंस, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट द टीम। अपने टीम का स्ट्रक्चर पता करो एंड जस्ट इवेल्युएट मल्टीपल पैरामीटर्स इन योर टीम एंड दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट अप इज मेक कनेक्शंस। अगेन दिस इज रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट दैट आई डिस्कस्ड कि आपको कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। आपके कनेक्शंस होने चाहिए मैनेजर के साथ, आपके स्किप लेवल के साथ, एंड देन जो भी सीनियर इंजीनियर्स आपके टीम में काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो कनेक्शंस बेसिकली आपको बाद में हेल्प करते हैं। आइदर यू गेट कनेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ मेंटर्स और यू गेट कनेक्शंस इन द फॉर्म ऑफ मतलब
कि कोई बंदा एक्सपर्ट है आपके टीम में या फिर मतलब सिस्टर टीम में कुछ भी कहीं पे भी है, ठीक है, तो अगर आप उसके साथ काम करते हो तो इवन यू अप लेवल योर सेल्फ, ठीक है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द गेम और द प्रमोशन गेमिंग और द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एवरीथिंग। कभी कभी आप लाइक फाइंड टाइम टू इवन अपस्किल योर सेल्फ, ठीक है। अगर आप सेम एवरेज लेवल पे रह जा रहे हो देन इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो आपको ऐसे कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं जो आपको ओवरऑल करियर ग्रोथ में भी हेल्प कर रहे हैं एंड यू गेट मेंटर्स एंड फ्रेंड्स फॉर लाइफ एज वेल। तो वहाँ पे कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशंस यहाँ पे आपको सीनियर इंजीनियर्स एंड जो बहुत प्रिंसिपल इंजीनियर्स जो अच्छे खासे लोग होते हैं टेक savvy विद इन द ऑर्ग, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है ताकि दे कैन बैक यू अप इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, या फिर आपके मैनेजर के साथ डिस्कस करके वो बता सकते हैं कि ये जो बंदा है ये बहुत अच्छे मतलब परफॉर्म कर रहा है या फिर ये कर रहा है बिहाइंड योर बैक। जो थर्ड पर्सन का जो पर्सपेक्टिव आता है ना, दैट प्लेज अ वेरी गुड रोल। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द प्रोजेक्ट्स। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखा जाओ, जैसे मैंने भी अपने अपने 4 पिलर्स बताए थे अपने कंपनी में, 4 पिलर्स जो बताए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है प्रोजेक्ट इम्पैक्ट वाला। तो मतलब आपने एक्चुअली में क्या किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आप हो, जैसे अगर मैं सीनियर इंजीनियर हूँ एटलासियन में, तो मैंने एज अ सीनियर इंजीनियर क्या प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, उन प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट क्या आया एंड उस प्रोजेक्ट से क्या हो गया विद इन द टीम या विद इन द ऑर्ग, विद इन एटलासियन, एटलासियन को क्या फ़ायदा हुआ, राइट। तो वो वाली चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। एंड सिंस आई मेंशन कि जो प्रोजेक्ट वाला पिलर है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, तो यहाँ पे आपको इसको अगर स्ट्रांग करना है तो आपके पास स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए, ठीक है। नो टू प्रोजेक्ट्स आर आइडेंटिकल। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि 2 प्रोजेक्ट्स हमेशा सेम नहीं होते हैं। देर आर लाइक मल्टीपल प्रोजेक्ट, जैसे 5 या 6 प्रोजेक्ट्स अगर आपकी टीम के पास हैं, उसमें देर ऑलवेज बी वन प्रोजेक्ट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, वो टीम को डिलीवर करना ही करना है एंड दैट कैरीज द मोस्ट वेटेज एज वेल। अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस मतलब फाड़ के सक्सेस होगा, अगर फेलियर हुआ तो एकदम फाड़ के फेलियर होगा। तो वैसे रिस्की प्रोजेक्ट्स भी होते हैं टीम में। एंड देयर आर मिड लेवल प्रोजेक्ट्स, मतलब जो आपके टाइम पास कर देगा एंड देन आपका मतलब काट देगा, बेसिकली आपका जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो आपका आराम से निकाल देगा। एंड देन कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इज़ लाइक क्या बोलते हैं, थोड़ा डेंजर जोन टाइप रहते हैं, किसी ना किसी को तो करना पड़ता है, दैट इज़ द हार्श ट्रूथ ऑफ इट। बट अगर आप बाई चांस अगर आपको वैसे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो आपको अपने साइड हसल और साइड प्रोजेक्ट्स के रूप में भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड देन ताकि ये वाला जो प्रोजेक्ट आपको असाइन हुआ है लाइक वेयर यू डू नॉट हैव मच कंट्रोल, तो आपको उसको कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। बट प्रोजेक्ट्स प्ले अ वेरी क्रूशल रोल कि अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व हो और अच्छे प्रोजेक्ट सक्सीड कर जाएं तो देन इट प्लेज अ पिवटल रोल और वेरी वाइटल रोल इन योर प्रमोशंस, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होना है। अच्छे प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिल सकते हैं, जब आप अपना पर्सनल ब्रांड विद इन द ऑर्ग बनाते हो, ठीक है। पर्सनल ब्रांड विद इन द ऑर्ग मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर इनिशियल लेवल जब आप न्यू ज्वाइन करते हो तो आप यू आर एट अ फ्रेश स्लेट, मतलब एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका कुछ रेफरेंस ही नहीं है, लोगों को आपके बारे में पता नहीं है एंड क्या करते हो क्या नहीं पता है। तो आपको वहाँ से ही बिल्ड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू गेट असाइंड, वहाँ पे आपको ओवर परफॉर्म करना है, एकदम अच्छे से परफॉर्म करना है ताकि जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट्स आपको मिलते रहें, ठीक है, उनमें आपको हमेशा कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करते रहना है। अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे, कीप बिल्डिंग योर स्किल्स, कीप बिल्डिंग योर जो भी आपका टेक स्टैक है, कीप बिल्डिंग नॉलेज अबाउट द सिस्टम्स। थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो आपको ही पता होंगी अगर क्योंकि आपने घुस घुस के उसको सिस्टम को पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे थोड़े बहुत बिहेवियर आपको इनकलकेट करने पड़ेंगे एंड उसकी वजह से आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो सक्सेसफुल होंगे एंड रिपीटेडली आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करोगे, क्रूशल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करोगे, तो नेक्स्ट टाइम भी आपको चांसेस ज़्यादा मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैनेजर्स का भी अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो उनको कुछ प्रोजेक्ट्स असाइन होते हैं एंड उनका टास्क होता है कि ये प्रोजेक्ट्स जो भी हैं इनको डिलीवर करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए दे विल ट्राई टू, तो उसमें अगेन 5 अगर जैसे 5 प्रोजेक्ट्स आपके टीम में आए हैं तो मैनेजर का लाइक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स होता है उसको डिलीवर करवाना ही करवाना होता है, जिसके लिए वो रिस्क नहीं ले सकता कि अगर रिस्क हुआ तो मतलब उसकी भी थोड़ी बहुत रेटिंग मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, राइट। तो ही विल ट्राई टू एम्प्लॉय द बेस्ट रिसोर्स आउट देयर एंड बेस्ट रिसोर्स अगर आप बन गए किसी भी टीम के तो आपको हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते ही रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ कंटिन्यूस लूप और कंटिन्यूस ब्रांडिंग दैट यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ। अच्छी ब्रांडिंग होनी चाहिए ताकि लाइक पीपल शुड बी लाइक विलिंग टू ट्रस्ट यू ऑन देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो वो हमेशा होना चाहिए। तो दैट इज़ द वन थिंग दैट अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा एंड ट्राई टू जो भी आप प्रोजेक्ट्स लीड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप हमेशा अपने जो जूनियर्स हैं उनको गाइड करो, ट्राई टू मेक देम सक्सेसफुल एज वेल ताकि टीम की सक्सेस आपकी सक्सेस में हमेशा कंट्रीब्यूट होती है। एंड एज यू ग्रो इन योर लाइक करियर लैडर, राइट, जैसे आप सीनियर लेवल पोजीशन पर जाते हो तो आपके जो इम्पैक्ट्स होते हैं दोज विल बी ड्रिवन बाय योर टीम मेंबर्स।
तो आपको हमेशा लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली आपके टीम मेंबर्स के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ताकि इवेंचुअली डाउन द लाइन दे विल सपोर्ट यू इन योर प्रोजेक्ट्स एंड दे विल गिव देयर 100% टू द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करना है, एंड अपना जो भी आपका जो इमेज है वो इन द ऑर्ग वो आपको स्ट्रांग करना है, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट प्रोजेक्ट्स। एंड एट द एंड मेंटर्स आप ढूंढो। सो इफ आई टॉक अबाउट मेंटर्स, मेंटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत लोगों को मेंटर किया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड एज वेल। सो इफ आई टॉक अबाउट मी, मैंने डेडिकेटेड मेंटर्स नहीं लिए हैं, बट एज आई ग्रो अप इन माई करियर, जैसे सीनियर इंजीनियर में बन गया, अब टू गो टू द नेक्स्ट लेवल आई डेफिनेटली नीड अ मेंटर दैट आई नो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाता है कब आपको मेंटर की ज़रूरत है, कब आप अपना मतलब आराम से निकाल सकते हो। तो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको मेंटर होना ही चाहिए, बट इफ अ मेंटर इज देयर दे विल गाइड यू ऑन सर्टेन थिंग्स दैट दे डिड रॉन्ग और दे डिड राइट, ताकि आपका फास्ट पेस हो जाता है। मतलब आप अगर मेंटर की गलती से सीख पा रहे हो तो दैट इज़ लाइक अ वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, इट्स एन ईजी स्टेयर केस, मतलब उसने ऑलरेडी रास्ता क्लियर कर रखा है एंड आपको बस चल के जाना है, राइट। तो वैसा थोड़ा वाइब आ जाता है अगर आपके पास अच्छे मेंटर्स हो। तो मेंटर्स ढूंढना भी उतना टफ नहीं है, राइट। तो अगर आप जैसे अगर आप SD2 हो तो कोई SD3 को पकड़ लो, SD3 हो तो प्रिंसिपल इंजीनियर को पकड़ लो, जस्ट एक लेवल ऊपर देख लो, ठीक है। एक लेवल ऊपर देख लोगे तो आपको मेंटर्स मिल जाएंगे, एंड जो तो उनके जो कॉर्पोरेट लेसन्स हैं, जो भी उन्होंने सही किया, जो भी उन्होंने गलत किया, उनकी लर्निंग्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो सब आप अगर धीरे धीरे सीख पा रहे हो तो आई थिंक दैट हेल्प्स यू इन योर प्रोग्रेशन एज वेल, ठीक है। तो वहाँ पे मेंटर का रोल आ जाता है। like mentor might not be able to directly contribute in the discussion that leads to your promotion, but they will help you understand, मतलब वो जो फैक्टर्स आते हैं, राइट, कि इस लेवल पे जाने के लिए क्या चाहिए। जैसे मैं अगर सीनियर इंजीनियर हूँ, राइट, तो सीनियर इंजीनियर और प्रिंसिपल इंजीनियर के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, उसमें डिफरेंस आता है, राइट। तो अगर मेरे को प्रिंसिपल इंजीनियर रीच करना है तो जो बंदा ऑलरेडी वहाँ पे है वो मेरे को अच्छे से बता पाएगा कि भाई तेरे में क्या लैकिंग है, एंड तू इस पे फोकस करेगा तो तेरा ये नेक्स्ट प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। तो वैसे आपको मेंटर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो मेंटर्स ऑल्सो प्ले अ वेरी गुड रोल। तो आपको एक लाइक डेफिनेटली लुक फॉर अ मेंटर जो आपके लिए रियली हेल्प कर पाए। एंड अगर आपको मेंटर के साथ मतलब थोड़ा वाइब मैच नहीं हो रहा है कि भाई मतलब ये जो बता रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो ऑलवेज लुक फॉर अनदर मेंटर। इट्स नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल कि मतलब इससे सेलेक्ट हो गया तो भाई इसी के साथ मैं कंटिन्यू करूंगा। तो ये टोटली आपके कंफर्ट लेवल पे होता है, आपको किससे ज़्यादा मतलब समझ में आ रहा है, तो वैसे मेंटर्स आप ढूंढो, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट बी कंसिस्टेंट ऑन वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। कंसिस्टेंटली आप अच्छे मतलब क्या बोलते हैं, कोई चीज़ आपने मतलब निकाल ली, जैसे आपके टेक से रिलेटेड या आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, उसके पढ़ते रहो, पढ़ते रहो जब तक वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी हमेशा दिखाते रहो। तो कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट नॉट एवरीवन इज एबल टू मेंटेन। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल ही देख लो, राइट। तो मैंने 3 साल बाद मैंने एक कोई वीडियो बनाया अभी रिसेंटली, तो कंसिस्टेंट तो मैं हूँ नहीं, बट देर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पे मैं कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ। जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहाँ पे मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। एंड कुछ चीज़ें में कंसिस्टेंसी नहीं आती, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो नहीं बना पा रहा था, एंड थोड़े बहुत चीज़ें हैं जहाँ पे आप नहीं हो पाते हो। एंड कभी कभी जैसे मेरे को भागने का शौक है, राइट, भागने का मतलब जॉगिंग वॉगिंग का शौक है। तो वहाँ पे भी मैं जैसे अगर मैं एम करता हूँ कि हर 2 दिन पे एटलीस्ट एक 5 किलोमीटर रन कर पाऊँ, राइट, तो वो भी नहीं हो पाता है कभी कभी। तो बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं कंसिस्टेंसी में, बट अगर आपने इस पे कमांड कर लिया, राइट, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइक कोई भी चीज़ आप करो, अगर आप कंसिस्टेंसी से कर पा रहे हो तो देर इज़ नो बिगर टूल दैन कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर आपको कोई टेक्स्ट स्टैक सीखना है तो कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। अगर आपको लाइक कुछ बोलना सीखना है, सॉफ्ट स्किल डेवलप करना है, तो कंसिस्टेंटली आप उसको मतलब प्रैक्टिस करते रहो जब तक परफेक्शन ना आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही आप ग्रो करते हो, एंड ऐसे ही आपके लिए मतलब इवेंचुअली जो भी डोर्स होते हैं लाइक प्रोग्रेशन के, वो खुलते रहते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे लाइक जैसे मेरे को तो कभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी लाइक कि मेरे को प्रमोट करो। I kept doing things in my own way, kept doing things मतलब at whatever pace, and I understood the dynamics की बात, क्या क्या मेरे को फोकस करना है, क्या नहीं फोकस करना है। अगर आपके माइंड में ये सब क्लियर है ना, तो इट शुड बी द प्रमोशन साइकिल इज प्रेटी ईजी, एटलीस्ट एट द इनिशियल लेवल। अगर यू आर इन्वॉल्व विद द राइट सेट ऑफ पीपल, राइट मैनेजर एंड राइट प्रोजेक्ट्स, then I think you should be unstoppable, ठीक है। That's all that I had for this video. So if you want to connect with me on LinkedIn, you can just send me a connection request over here, or you can even send me a message on my Instagram channel over here, Scale with Rai, and I usually read all my messages and everything. That's it for this video. Thank you.